हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं एनेस्थीसिया ड्रग्स के बारे में। तो बेसिकली जो एनेस्थीसिया ड्रग्स यूज करे जाते हैं उनका कुछ ना कुछ डोज होता है जो कि डिसाइडेड होता है पहले से। उसी डोज के अकॉर्डिंग एडल्ट्स को, पीडियाट्रिक पेशेंट को जो है ड्रग दिया जाता है, मेडिकेशन एडमिनिस्टर किया जाता है। तो इसी टॉपिक पे आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कितना डोज होना चाहिए। तो जो पहला हमारा इंडक्शन एजेंट है, इंडक्शन एजेंट जो हमारा है उसमें प्रोपोफॉल है। इंडक्शन एजेंट का मतलब है कि ऐसा एजेंट जो कि मरीज को कॉन्शियस से अनकॉन्शियस कर दे, यानी कि वो होश में है तो उसको बेहोश कर दे। ठीक है, बेहोशी में ही तो ऑपरेशन होगा और फिर मरीज को कुछ पता नहीं चलेगा, दर्द का ना डर, किसी चीज़ का डर रहेगा। तो प्रोपोफॉल जो है वो इंडक्शन एजेंट है। तो इसका जो डोज है वो 2 से 3 यानी 2 to 3 mg पर kg है। और प्रेजेंटेशन देखें तो 10 mg पर ml। ठीक है, 10 mg पर ml जो है वायल में आप देखते होंगे इसका। ठीक है, फिर थायोपेंटल का कितना है, तो थायोपेंटल का जो है वो 3 to 5 mg पर kg है डोज, और इसका जो है 25 mg पर ml होता है। फिर है ओपियोइड्स जो हैं उनमें फेंटानिल है, एल्फेंटानिल है, मॉर्फिन है, और इनके जो डोजेज हैं वो अलग अलग हैं। जैसे फेंटानिल जो है बहुत ही मोस्ट कॉमनली यूज होता है, बहुत ही सामान्य तौर पे ये ड्रग यूज होता है, बेस्ट एनाल्जेसिक है। तो ये जो फेंटा है वो 1 माइक्रोग्राम 1 mcg पर kg यूज करा जाता है, और ये जो है 50 mcg पर ml आता है, अवेलेबल होता है। और एल्फेंटानिल का देखें तो 10 mcg पर kg है, और इसका जो वायल देखें तो मेनली 500 mcg पर ml का होता है। और मॉर्फिन का देखें तो 0.1 mg पर kg। ठीक, और 10 mg पर ml इसका प्रेजेंटेशन है। नेक्स्ट हमारा है मसल रिलैक्सेंट। हमने ओपियोइड्स के बारे में जाना, जिसमें एल्फेंटानिल, फेंटानिल, मॉर्फिन है जो कि ओपियोइड्स हैं। ठीक, और हमारे जो यहाँ पे है ये सभी एनाल्जेसिक है। ओपियोइड्स में क्या है, वो दर्द के लिए दिए जाते हैं, और इंड्यूसिंग एजेंट बेहोश करने के लिए। मसल रिलैक्सेंट आ गया, मसल को रिलैक्स करने के लिए, उसमें एट्राक्यूरियम, वैक्यूरोनियम, रॉक्यूरोनियम, सक्सामिथोनियम, जिसे आप एस्कोलिन यानी सक्सिनाइल कोलिन के नाम से जानते हैं। तो एट्राक्यूरियम का जो डोज होता है वो 0.5 mg पर kg होता है। कितना, तो एट्राक्यूरियम का डोज जो है वो 0.5 mg पर kg होता है। और वही वैक्यूरोनियम का देखें तो मॉर्फिन की तरह ही इसका डोज होता है, 0.1 mg पर kg। मॉर्फिन और वैक्यूरोनियम का डोज है 0.1 mg पर kg। रॉक्यूरोनियम का देखें तो 0.6 mg पर kg है। मिथोनियम का देखिए यानी सक्सिनाइल कोलिन, एस्कोलिन जिसे कह सकते हैं, उसका डोज है 1 to 1.5 mg पर kg। ठीक है, 1 से 1.5 mg पर kg इसे दिया जाता है। प्रेजेंटेशन में आप देख सकते हैं कि जो भी मसल रिलैक्सेंट है वो ज़्यादातर फ्रीज में स्टोर करे जाते हैं। एट्राक्यूरियम हो या वैक्यूरोनियम हो, रॉक्यूरोनियम हो, एस्कोलिन हो, ये सब फ्रीज में स्टोर करे जाते हैं। फिर नेक्स्ट है कि रिवर्सल ड्रग। आप सुने होंगे कि मरीज बेहोश है, उसे होश में लाने टाइम में कुछ ड्रग्स दिए जाते हैं, जिसमें आपने सुना होगा नियोस्टिगमिन और ग्लाइकोपाइरोलेट। तो यहाँ पे ग्लाइकोपाइरोनियम दिया है, लेकिन ग्लाइकोपाइरोलेट भी आपको लिखा मिलेगा। तो आप ग्लाइको और नियोस्टिगमिन 2 ड्रग का नाम याद रखिए, क्योंकि कहीं भी इंटरव्यू में ये क्वेश्चन आप लोग से पूछा जा सकता है। मैंने भी अपने जॉब के लिए इंटरव्यू दिया था तो मेरे से भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसके डोज देखें तो नियोस्टिगमिन जो है वो 2.5 mg, और ग्लाइकोपाइरोनियम यानी ग्लाइको जो है वो 500 mcg दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा लोकल एनेस्थेटिक। तो लोकल एनेस्थेटिक का भी तो डोज है, उसमें बुपीवेकेन है। तो बुपीवेकेन का कितना है, तो 2 mg पर kg है। और इसका देखें तो मैक्सिमम डोज भी यहाँ पे दिया हुआ है। मैक्सिमम डोज जो है 0.8 ml पर kg है। ठीक, और इसका जो है परसेंटेज के अकॉर्डिंग है। जैसे बुपीवेकेन भी 0.25% आता है, 0.5% आता है। तो मैक्सिमम डोज देखें तो 2.5 mg पर ml है बुपीवेकेन 0.25% के लिए, और 5% के लिए 5 mg पर ml है। और मैक्सिमम डोज अगर इसमें देखें ml पर kg में तो
0.4 ml पर kg है बुपिवेकेन 0.5% के लिए। बुपिवेकेन 0.25% के लिए मैक्सिमम डोज है 0.8 ml पर kg। तो इतना आपको याद नहीं करना, इतना प्रेशर नहीं देना है माइंड में, आपको बस याद रखना है ये जो डोज है 2 mg पर kg ये। फिर लिडोकेन, लिडोकेन जो है 3 mg पर kg देंगे अगर आप ADR मिक्स नहीं करते हैं तब। अगर एड्रेनालिन आप लोकल एनेस्थेटिक में नहीं मिक्स कर रहे हैं तो 3 mg पर kg दीजिए, लेकिन अगर आप एड्रेनालिन मिक्स कर रहे हैं तो 6 mg पर kg दीजिए। फिर नेक्स्ट हमारा है कुछ इमरजेंसी ड्रग्स हैं जिसमें सक्सामिथोनियम है, जिसे आप एस्कोलिन यानी सक्सिनाइल कोलिन के नाम से भी जानते हैं, जो कि लैरिंगोस्पाज्म में दिया जाता है। इसका डोज देखें तो 25 से 50 mg है, ठीक है, और ये फ्रिज में मेनली स्टोर करा जाता है। एट्रोपिन जो है वो ब्रेडिकार्डिया में दिया जाता है, यानी कि हार्ट रेट जब 60 से कम हो तब, और इसका जो डोज है वो 20 mcg पर kg है। और ग्लाइकोपाइरोनियम जो है वो ब्रेडिकार्डिया में दिया जाता है, और मेनली ग्लाइकोपाइरोलेट यानी ग्लाइको का मेन काम है सिक्रीशन को कम करना, चाहे वो सलाइवा का सिक्रीशन हो या फिर किसी तरह का सिक्रीशन हो बॉडी में, उसको कम करना। तो ब्रेडिकार्डिया यानी अगर हार्ट रेट कम है 60 से तो उसको भी मेंटेन करने के लिए ग्लाइको का यूज करा जाता है। इसका देखिए तो 200 mcg बोलस है, ठीक है, डोज। एफेड्रिन का जो इफेड्रिन है उसका जो है यूज करते हैं लो ब्लड प्रेशर यानी हाइपोटेंशन में। इसका देखें तो 3 mg बोलस जो है डोज है। फिर है यहाँ पे मेटारामिनोल जो है, मेटारामिनोल का है हाइपोटेंशन में यूज, यानी अगर लो ब्लड प्रेशर है तो इसको देंगे, और इसका डोज है 0.5 mg बोलस। नेक्स्ट है एड्रीनेलिन। एड्रीनेलिन जो है वो सस्पेक्टेड एनाफाइलेक्सिस, यानी कि एनाफाइलेक्सिस का मतलब है कि अगर आप कोई दवा देते हैं या फिर कोई प्रोसीजर करते हैं तो उसके बाद में एलर्जिक रिएक्शन या फिर इन्फेक्शन होने के चांसेज होते हैं, तो उसको बाद में रोकने के लिए क्या करते हैं, मेडिकेशन देते हैं। तो यही कह रहा है कि अगर सस्पेक्ट किया जा रहा है एनाफाइलेक्सिस तो उस कंडीशन में एड्रेनालिन दे देते हैं। नेक्स्ट आपका है अदर इमरजेंसी ड्रग्स। तो इसमें क्या है, तो इंट्रालिपिड 20%। तो इंट्रालिपिड 20% का बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। अगर किसी को लोकल एनेस्थेटिक टॉक्सिसिटी हो जाता है तो उन्हें इंट्रालिपिड 20% दे सकते हैं। इसका जो इनिशियल डोज है वो 1.5 ml पर kg है, और इंट्रावेनसली देना है, यानी इंट्रावेनस रूट से देना है 1 मिनट लगातार, ठीक। नेक्स्ट है डेंट्रोलिन। तो डेंट्रोलिन का जो यूज है वो मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया में है। अगर बहुत टाइम तक कैंसर के कारण बुखार हो रहा है, यानी बहुत टाइम तक शरीर में बुखार है, तो इस कंडीशन में जो है डेंट्रोलिन दे सकते हैं। इनिशियल डोज है 2.5 mg पर kg, इंट्रावेनस रूट से आपको देना है। अब जो यहाँ पे है ये सारे तो आपने बेसिक जो है डोज वो आपने याद कर लिया, इसको हो सके तो नोट कर लीजिए, एक बार में ये याद नहीं हो पाएगा आप लोग को। अगर याद हो जा रहा है तो अच्छी बात है। और ये जो भी मैंने डोज का यहाँ पे दिखाया है वो सब एडल्ट्स के लिए हैं, ठीक है। एडल्ट्स के लिए अलग होता है, पीडियाट्रिक में जैसे इन्फेंट है, छोटे बच्चे हैं, नियोनेट्स हैं, चाइल्ड हैं, सबके लिए अलग अलग होता है। मेल फीमेल के लिए डोजेज थोड़े अलग होते हैं। तो ये जो डोजेज है वो बेसिक है, मेनली एडल्ट्स के लिए, तो आप इसको याद कर लीजिए। कहीं भी इंटरव्यू में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो बेसिक जो मेन है प्रोपोफॉल, थायोपेंटेन, फिर आपका जो है फेंटानिल, एट्राक्यूरियम, वैक्यूरोनियम, सक्सामिथोनियम, बुपिवेकेन, ये सब का डोज तो याद ही कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक है और बहुत ज़्यादा यूज होने वाले ड्रग्स हैं ओटी में। एट्रोपिन हो गया, ग्लाइकोपाइरोनियम हो गया यानी ग्लाइकोपाइरोलेट, एस्कोलिन है, डेंट्रोलिन वगैरह, ये सारे ड्रग्स आपको याद कर लेने हैं। तो चलिए इस तरीके से इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए नए टॉपिक और नए नए क्वेश्चंस के साथ, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो कमेंट करना और फीडबैक देना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय, टेक केयर।